मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। तो ये क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो कवि भूषण जो थे उनको कवि भूषण की उपाधि कोई राजा दिए थे। वो राजा कौन से थे? तो राजा थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता कौन है? ये हैं देव। अष्टयाम के रचयिता देव हैं। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस की पुस्तक खटमल बाईसी के रचयिता कौन है? तो हास्य रस से संबंधित जो पुस्तक है खटमल बाईसी, इसके रचयिता हैं अली मुहीब खां। अगला क्वेश्चन है, कवि दुलह की रचना कविकुल कंठाभरण किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ये जो कविकुल कंठाभरण है ये किस भाषा का जो है, किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा अलंकार का। तो अलंकार विषय से संबंधित है क्या? कविकुल कंठाभरण। सुंदरी सिंदूर किस रीतिकालीन कवि की रचनाओं का संग्रह है? सुंदरी सिंदूर एक रचना है जो संग्रह है किसी रचनाओं का। पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है, ये किसकी रचनाओं का संग्रह है ये? तो यहाँ पे सही हो जाएगा देव की रचना है ये, रचनाओं का संग्रह, देव रचनाओं की। ये सुंदरी सिंदूर जो है देव द्वारा लिखा गया, इन्हीं का रचनाओं का ये संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता हैं रसखान। कौन है? रसखान। प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान। अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो यहाँ पे सही होगा वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगला है, विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो विरेचन एक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अनुमितिवाद के रूप में करने वाले आचार्य हैं। तो कौन हैं? ये हैं भट्टलोलट। भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या जो अनुमितिवाद के रूप में किया गया है उसके आचार्य कौन हैं? तो भट्टलोलट हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो रसज्ञ रंजन जो है ये निबंध संग्रह है, किसका है? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है रसज्ञ रंजन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है, किसका निबंध संग्रह है, कौन सी विधा है? तो निबंध है। और कौन लिखे हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है कि जो बैर होता है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो बैर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेरी जन्मभूमि शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो मेरी जन्मभूमि किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा मेरी जन्मभूमि लिखी गई है। अगला है, कलम का मजदूर के लेखक कौन हैं? तो कलम का मजदूर जो है लेखक हैं मदन
मदन गोपाल जो है कलम का मजदूर लिखे हैं मदन गोपाल। अगला क्वेश्चन है जैनेंद्र कुमार लिखित महात्मा गांधी की जीवनी का नाम क्या है? तो जो जैनेंद्र कुमार लिखे हैं महात्मा गांधी के ऊपर जीवनी क्या है? तो ये है अकाल पुरुष गांधी। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया क्या है? अकाल पुरुष गांधी। अगर पूछा जाए अकाल पुरुष गांधी किससे संबंधित, किसके जीवनी पर आधारित है? तो ये है महात्मा गांधी के जीवनी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा कही जाती है? तो हिंदी की प्रथम दलित स्त्री आत्मकथा कौन सी रचना को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप जो है दलित स्त्री आत्मकथा रचना है। हिंदी की प्रथम दलित है, याद रखना है कि जो हिंदी की प्रथम दलित स्त्री के ऊपर जो लिखी गई रचना है वो कौन सी है? जो आत्मकथा विधा की है, तो ये है दोहरा अभिशाप। अगला है जूठन। जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है जूठन। ये भी दलित रचना है। जूठन भी जो है दलित रचना है। अगला है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन थे? सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती थी, उसके संपादक या प्रकाशक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक थे। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्रिका किस शहर से प्रकाशित होती थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका किस शहर से प्रकाशित की जाती थी? वो शहर कौन सा था ये बताना है। तो वो शहर था इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको वर्तमान में जिसका नाम चेंज किया गया है, ये प्रयागराज कहा जा रहा है, तो ये है इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो जितना भी अकादमी पुरस्कारित है ऐसी रचनाओं को, ऐसे रचनाकार की रचनाओं को, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन इससे बनते भी हैं बार। तो किस रचना पे मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये है जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है और इनके इसी रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना रहीम की नहीं है? तो रहीम दास की कौन सी रचना नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा भाव विलास जो है रहीम दास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में सबसे अधिक टीकाएं किस रचना पर लिखी गई हैं? तो आधुनिक काल में सबसे अधिक टीका जो जिस रचना पे लिखी गई है वो रचना कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बिहारी सतसई पे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। जो आधुनिक काल में टीका की रचना जिस रचना पे अधिक से अधिक की गई है वो क्या है? बिहारी सतसई है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी वर्ग की नहीं है? पूछा जा रहा है कि जो भारोपी परिवार है उसमें जो राजस्थानी वर्ग की बोली है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? अगर पता है तो कौन सी बोली नहीं आती है आप आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा बघेली। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। मारवाड़ी मेवाती मालवी ये सब आती है राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली इनमें से किस वर्ग से संबंधित है? तो खड़ी जो बोली है वो किस भारोपी परिवार के अंतर्गत जो उपभाषाएं हैं उसमें से कौन सी है ये? तो खड़ी बोली किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? तो ये मेरे ख्याल से सबको पता है
कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस बोली में है, तो अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है, अवधी बोली में। अगला है संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? धारा 120 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। धारा 120 के तहत संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कितने वर्षों की अवधि के लिए तय किया गया था? तो बता रहे हैं कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा में कार्य करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली आधुनिक कहानी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी को माना गया है वो कौन सा है? हिंदी की पहली आधुनिक कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना है। अगला क्वेश्चन है बाणकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना में किस पुस्तक की समीक्षा की है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर संयोगिता स्वयंवर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो परीक्षा गुरु प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। जो इसका पहला संस्करण पहली बार जब ये प्रकाशित किया गया था तो 1882 ईस्वी में इसका संस्करण पहला आया था। अगला क्वेश्चन है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है आवां उपन्यास की लेखिका हैं। तो आवां एक उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल हैं। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान से हुआ? तो हिंदी शब्द सागर जो है ये इसका प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। तार सप्तक के संपादक का नाम क्या है? तो अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कालक्रमानुसार पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है गढ़कुंडार के लेखक का नाम है। तो गढ़कुंडार के लेखक कौन हैं? यहाँ पे बताना है कि गढ़कुंडार के लेखक कौन हैं। तो ये हैं वृंदावन लाल वर्मा। गढ़कुंडार के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद कौन सा लिखे हैं? तो तितली लिखे हैं, कंकाल लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंकाल है। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गोदान आपको पता है ये लिखे हैं प्रेमचंद। इसी तरह से ये भी है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यशपाल कौन सा उपन्यास नहीं लिखे हैं? यशपाल द्वारा नहीं लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बूंद और समुद्र नहीं लिखे हैं यशपाल, बाकी दिव्या भी लिखे हैं, देशद्रोही भी लिखे हैं, झूठा सच भी इन्हीं का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र के लेखक कौन हैं? तो हरिश्चंद्र के लेखक हैं शिवनंदन सहाय। हरिश्चंद्र लिखे हैं शिवनंदन सहाय। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं ब्रिजनंदन सहाय बीए। अगला क्वेश्चन है, आओ पेपे घर चलें के रचनाकार कौन हैं? तो आओ पेपे घर चलें के रचनाकार हैं प्रभा खेतान। प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया है आओ पेपे घर चलें। अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी किनका उपन्यास है? तो शेष कादंबरी लिखा गया है अलका सरावगी द्वारा लिखा गया है शेष कादंबरी उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, उसके हिस्से की धूप के रचनाकार कौन है? तो उसके हिस्से की धूप जो लिखे हैं ये हैं मृदुला गर्ग, महिला लेखिका हैं मृदुला गर्ग, ये लिखी हैं उसके हिस्से की धूप। अगला क्वेश्चन है, और अंत में प्रार्थना। और अंत में प्रार्थना ये एक कहानी संग्रह है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। क्या लिखे हैं? और अंत में प्रार्थना। अगला है परिंदे। परिंदे कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो परिंदे कहानी जो लिखे हैं ये लिखा गया है निर्मल वर्मा द्वारा। परिंदे कहानी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा एक कहानी संग्रह है और इसके जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। भाग्य रेखा कौन लिखे हैं? तो भीष्म साहनी द्वारा भाग्य रेखा लिखा गया है। और ये कौन सी विधा है? तो कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये कविता संग्रह है और कौन लिखे हैं ये? तो ये लिखा गया है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह है। अगला है अंधा युग। अंधा युग के रचनाकार कौन हैं? तो अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती अंधा युग के रचनाकार हैं। अगला जो है क्वेश्चन है और लास्ट है ये 100 नंबर का, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन काव्य संकलन के लेखक कौन है? ये काव्य संकलन है पहाड़ पर लालटेन। तो ये कौन लिखे हैं? इस संकलन के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। तो ये रहा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आज जो DU/MA हिंदी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी का होता है, ये 2021 का पेपर था और इसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन को इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज जो हम किए हैं वो 51 से लेके 100 तक किए हैं। ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। बस एक दिखाने की स्थिति में हम ये दिए हैं कि आप देखिए कि जो भी लगभग हम यहाँ पे करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो सारे क्वेश्चन जितनी क्लासेस लग रही हैं उससे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी छूटी हुई हैं जो कि अभी क्लास स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें फिर से स्टार्ट करेंगे। ये रहा सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था
ये आपको पता चला, हम और भी क्लासेज हिंदी की चलती रहेगी। उसके साथ साथ में ऐसे हम पीजीटी, टीजीटी या नेट और जेआरएफ की भी पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।